Kaushal Varta, a skill talk. Vanakkam, namaste, namaskar, and welcome to yet another episode of Kaushal Varta, a skill talk, Lendahan India's podcast. And this is, I think, if I'm not wrong, the 6th episode. And this time it's Bhagyashree, who is right now a senior officer with Lendahan India. Hi Bhagyashree, कैसे हैं? हाय, बढ़िया। तो नंबर 1 मेरे को बताइए, आप कब ज्वाइन किए थे Lendahan India, क्यों ज्वाइन किए थे, एंड हाउ हैज इट बीन अभी तक? ओके, तो स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया था 2014 में लेंडाहन इंडिया के साथ। जब भी लेंडाहन इंडिया के साथ 7 मेंबर्स थे, तो मैंने तभी ज्वाइन किया था। तभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था और प्लान 100 के स्कूल स्टार्ट थे, लेकिन फिर मैटरनिटी लीव ली मैंने और 3 साल का गैप लिया। तो उसके बाद मैंने 2017 में ज्वाइन किया, तो ऑलमोस्ट मुझे 7.5 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो मैंने वो जर्नी देखी है लेंडाहन इंडिया की, जहाँ 7 लोग थे और अभी मोर देन 250 है। तो पूरा मतलब मिस करती हूँ कि मैंने वो 3 साल मिस किए कि जब भी एक्सपांड हुआ था लेंडाहन इंडिया, लेकिन मैं रिजॉइन हुई तो अभी हूँ। तो सिंस यू सेड आपने दोनों फेसेस में देखे हैं, राइट? यस। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट लाही नेवर लीव्स? कितने भी लोग आए, कि कितने भी स्केल अप हो जाए, तो एक चीज लाही नहीं छोड़ते पीछे, तो वो क्या होता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड जो है वो नहीं छोड़ती, और क्वालिटी, प्रैक्टिकल की क्वालिटी जो है तो वो मिस नहीं करती कभी, कितना भी एक्सपांड हो। लेकिन एक्चुअली क्लास में क्या हो रहा है वो हर कोई जानना चाहता है, उसकी क्वालिटी जानना चाहता है, और वो ऐसे नहीं कि एक्सपांड हुआ है तो मिस करके आगे चले गए। तो वो है एक चीज़, क्वालिटी। सो वो ऑन ग्राउंड पे ही आप भी काम करते हैं? यस, राइट। यस। सो हाउ इज इट वेरी डिफरेंट? क्योंकि बहुत सारे अभी डिपार्टमेंट्स हो गए, टीम्स हो गए, वो वर्क इन डिफरेंट लेवल्स, बट व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड, एंड वो कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, तो मैं कहूँगी कि हम लोग जो पौधा लगाते हैं तो रूट से ही हर कोई, मतलब कितने भी पार्ट्स हो पेड़ के, तो ऑन ग्राउंड जहाँ मल्टी स्किल हो या वोकेशनल, जो बच्चों के साथ अगर प्रैक्टिकली नहीं हो पाए तो कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? मतलब कितने भी डिपार्टमेंट्स बढ़े, जैसे शुरू में हम लोग काम करते थे मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद ध्यान आया तो हम लोगों ने 11th-12th स्टार्ट किया। तो अभी 9 to 12th हमारा प्रोग्राम है, तो इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। अभी हम लोग बच्चों के साथ इंटर्नशिप पे काम कर रहे हैं, तो रियलाइज हुआ कि नहीं, आफ्टर 12 भी उनके साथ रहना चाहिए। तो पाथवेज की टीम आई, तो ऐसे एक एक एड ऑन होते जा रहा है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड है दैट इज अ मस्ट कि वो होने ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर 9th में उसने वोकेशनल लिया ही नहीं है तो आगे की चेन ब्रेक हो सकती है या होती ही नहीं। सो यू आर टेलिंग लाइक दिस इज द फाउंडेशन। यस, प्रैक्टिकल, बच्चों के साथ प्रैक्टिकल होना। राइट। सो आपकी फाउंडेशन क्या थी? लाइक लाही में आने के पहले व्हाट वाज योर फाउंडेशन? आपने क्या पढ़ाई की थे? ओके, तो मेरा मास्टर्स हुआ है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट्स में। उसके बाद मैंने 3-4 साल बच्चों के साथ ही काम किया है, लेकिन वो ग्रुप अलग था। जैसे रेड लाइट एरिया के बच्चे थे, लड़कियां थी, तो उनके साथ काम किया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रिलेटेड। और उसके बाद फिर मैंने आफ्टर मैरिज जब पुणे शिफ्ट हुई तो लेंडाहन इंडिया के साथ ज्वाइन हुई। तो तभी से अभी तक यहीं पे है वो जर्नी, लेकिन डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। तो yes, बच्चों के साथ ही कनेक्शन था। यस, यस। वो कहाँ से आया, एंड व्हाई डू यू चूज वर्किंग विद चिल्ड्रन? ओके, आई नो इट्स अ पर्सनल चॉइस। पर्सनल चॉइस ही था, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन माय फैमिली भी आर्मी है, हर कोई प्रोफेशन है, लेकिन मुझे सोसाइटी के लिए कुछ तो करना था। तो वो सोशल वर्क, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस हुई थी, सुना था कि मास्टर्स कर सकते हैं सोशल वर्क में, लेकिन कुछ अलग करना था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो प्रोसेसेस है उसे छोड़ के। तो तभी जैसे बोलते हैं ना, कोइंसिडेंस होता है, तो मुझे ये कोर्स के बारे में तभी पता चला। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है, कुछ तो अलग है, हम लोग प्लान कर सकते हैं कि चेंजेस ला सकते हैं।
छोटा चेंज क्यों ना हो लेकिन वो ला सकते। तो फिर मैंने मेरे मास्टर्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कंप्लीट किया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज, जैसे ही आपने बोला ऑन ग्राउंड पे बहुत दिखता है चेंजेस, जितना आप क्लोजली बच्चों के साथ काम करते हैं, राइट? तो उस पे मेरे को 2 सवाल आ रहे हैं। नंबर 1, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों को वो चेंज से गुजरते हुए, आपने जो जितने भी बच्चे देखे होंगे, इफ़ यू कैन कोट 1 or 2। सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रेनर्स, क्योंकि आप ट्रेनर्स के साथ काम करते हैं, राइट? तो उनको भी तैयार करना, NIA जो टीम मेंबर्स आते हैं या पार्टनर्स आते हैं, यू ट्रेन देम एंड यू एक्सप्लेन देम, मॉडल्स उनको आप दिखाते हैं एंड ऑल। तो हाउ चेंज प्लेज अ रोल देयर? So first children and trainers. Okay. तो बच्चों के साथ मैंने देखा है, मतलब फर्स्ट बैच 12 पास आउट हुई थे, तो मैं 2-3 स्टूडेंट के नाम ले सकती हूँ। हर्षदा करके थे, हर्षदा थोरात करके, जिसने 9 to 10th मल्टी स्किल फाउंडेशन किया था। उसके बाद 11th में उसने फूड प्रोसेस में एडमिशन लिया था। तो मैं दोनों, मतलब जिस बच्ची ने 9 to 12 लेनाहन इंडिया के साथ वोकेशनल पढ़ा है, इंटर्नशिप की है, उसके साथ वाला कम्युनिकेशन मेरा, और जो रेगुलर 12th हुई है मेरे ही सोसाइटी में है, उसके साथ वाला कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंस है। मतलब जो मैच्योरिटी लेवल बोलो, कॉन्फिडेंस बोलो, बाहर जाके आफ्टर 12th भी वो एम्प्लॉय मतलब खुद कमा सकती है, right. उतने गट्स है उसमें, उतना कॉन्फिडेंस है जस्ट आफ्टर 12th। यस। और वही मैंने रेगुलर 12th वाले फीमेल कैंडिडेट मेरे सोसाइटी में रहते, तो उससे मैंने बात किया, तो वो मैच्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी के साथ जाके बात करना, right. और कमाने का तो बहुत दूर की बात है कि मैं कमा सकती हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि वो यही से आ रहा है, जो वोकेशनल बच्चे पढ़ रहे हैं। और वोकेशनल के साथ जैसे अभी, मतलब हम लोग शुरू से ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं था। लेकिन लास्ट 3 ईयर से हमारे करिकुलम में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ गए, right. हमारे ट्रेनर्स तो बच्चों के साथ जब भी काम करते शुरू से, तो कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, राइटिंग स्किल कैसे हो, तो वो सिखाते थे। लेकिन अभी ऑन पेपर पे ही वो GR निकला, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो बच्चों को वो वहीं पे मिल रहा है, right. उनके रेगुलर सब्जेक्ट में नहीं है ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, या रेज्यूम राइटिंग कैसे करना है, ये सब रेगुलर बच्चों को नहीं पता। उनको रेज्यूम में वर्ड भी नहीं पता। 12th पास आउट बच्चा है लेकिन उसको वो पता नहीं है। और हमारे बच्चों को जो मल्टी स्किल पढ़ रहे हैं, 11th-12th पढ़ रहे हैं, तो उनको वो पता है, मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे इंटर्न्स आते हैं, right. तो उनका कॉन्फिडेंस आपने देखा है कि वो किस लेवल पे जाके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वो चेंज है बच्चों के साथ जो मैंने देखा है, मतलब लास्ट 5 years वो मैंने देखा है। और बच्चे खुद होके, जैसे हमारी दूसरे एक स्टूडेंट है, वो खुद बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा क्यों ना हो। जैसे गार्डनिंग का एक लड़का है, वो फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है गार्डनिंग का, उसने पहले खुद की नर्सरी स्टार्ट की। उसको रियलाइज हुआ कि वो फोटोज बहुत अच्छा निकाल रहा है। जब भी उसने स्टार्ट किया कि मार्केटिंग उसके पौधों की, तभी उसको रियलाइज हुआ कि वो फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है। तो उसका आज उसके भाई के साथ उसने फोटो स्टूडियो स्टार्ट किया है। तो वो दोनों करता है साथ में, नर्सरी भी है और फोटो स्टूडियो भी है। तो वो है कि उसने इंटर्नशिप की, उसको पता नहीं था कि वो क्या करेगा लाइफ में आगे, लेकिन वो आज दोनों भी कर रहा है वो स्टूडेंट। तो जब भी मैं ये बच्चों के साथ बात करती हूँ, उनका कहना ये होता है कि ऑल क्रेडिट्स टू ट्रेनर। Yes. So now I think you'll have to answer the trainers question. हाँ, तो ट्रेनर्स का है, जैसे आपने पूछा कि उनके डेवलपमेंट्स, एक तो शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग ट्रेनर्स थे। मतलब मल्टी स्किल फाउंडेशन में कोर्स में 4 सेक्शंस है, तो 4 सेक्शन पढ़ाने के लिए हर सेक्शन से एक्सपर्ट ही थे। जैसे केशव सर है तो वो गार्डनिंग पढ़ाते हैं, रामदास सर है या संकेत सर थे तो वो WET में एक्सपर्ट है, फूड के लिए अलग, तो उस तरीके से था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने एफर्ट्स डाले, ट्रेनर्स को ट्रेन किया, तो आज सिंगल ट्रेनर मॉडल रन हो रहा है। राइट, यस। तो ये पूरा मतलब ट्रेनिंग टीम भी उसमें उतनी ही इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स भी उतने इन्वॉल्व है। जो भी नीड है ट्रेनर्स की, ट्रेनर्स तो एक्सपर्ट है, लेकिन बच्चों के साथ डील कैसे करना है वो ट्रेनिंग देने के बाद ही
वो एक्सपर्ट बनते गए कि काउंसलिंग लेवल या बच्चों का एक तो हम लोग पीएमसी के बच्चों के साथ काम करें, तो कॉरपोरेशन के बच्चे जो स्लम एरिया से आ रहे हैं तो उनके साथ डील कैसी करनी है, ना कि सिर्फ पढ़ाई को लेके हम लोग डील करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं उनको राइटिंग स्किल ही नहीं है, राइट, हाँ, तो बेसिक लिटरेसी नहीं है, तो उनके साथ अलग लेवल पे जाके जो काम करना है वो ट्रेनर कर रहे हैं और ट्रेनर्स एफर्ट्स ले रहे हैं और ट्रेनर को जहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच रहे हैं। और जैसे कि ताई हमेशा ओपन रहती है, मतलब सुनंदा मैम हमेशा अपॉर्चुनिटी देते कि आप कुछ भी चैलेंजेस हो या कुछ भी न्यू लर्निंग्स हो शेयर करो सभी के साथ और उसमें से ग्राउंड पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर लो आप। तो पायलट्स होते कि बच्चों के साथ कैसे डील करनी है हम लोग उनके लिए, तो उसी हिसाब से हमारे पास 7+ करके एक प्रोग्राम था जो ट्रेनर्स के लिए था। तो हर सैटरडे मंथ में एक सैटरडे ट्रेनर्स की पूरी टीम मिलती थी और काउंसिलर्स, प्रोफेशनल काउंसिलर्स आके कम्युनिकेशन, उनके ग्रुप्स इंटरेक्शंस होते थे। तो ये बहुत हेल्पफुल था ट्रेनर के लिए। तो ये चेंजेस है, मतलब ट्रेनर्स के डेवलपमेंट है जो वहीं पे होते हैं। और जैसे करिकुलम में कुछ रिवाइज हुआ है या प्रैक्टिकल में, शुरू में चिक्की बनाने का प्रैक्टिकल था, लेकिन जैसे 2 साल हो गए 3 साल ये रियलाइज हुआ कि हम लोग टेक्निक सिखा रहे हैं तो एक ही प्रोडक्ट ना बने। ये एग्जांपल दिया मैंने फूड का, वैसे ही कारपेंट्री में सिटिंग का टेबल रहता है, स्मॉल साइज पार्ट बोलते हैं मराठी में उसको, तो वो बनाना था। लेकिन अभी आप देखोगे चेंजेस 5 years आफ्टर कि की होल्डर बना रहे कारपेंट्री के प्रोडक्ट में, लैम्प्स बना रहे, प्रैक्टिकल के कॉम्बिनेशंस हो रहे, इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल, कारपेंट्री का प्रैक्टिकल एक साथ हो रहा है, राइट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है। तो ये सब चेंजेस ट्रेनर्स के थ्रू बच्चों तक गए। तो पहले ट्रेनर्स को भी इसके ट्रेनिंग्स मिले हैं और फिर ग्राउंड पे जो करिकुलम चेंजेस अडैप्ट करना ये सब रहता है। बट what do you do, like smile करते रहते हैं। whenever I see the trainers they are very happy, bubbly all the time, but school पे जब हम visit करते हैं just like you said उनका background बहुत challenging रहता है, yes, and to cooperate with them is like a huge task, yes, right? तो आपने तो बोला कि आते हैं साथ में बैठते हैं, न्यू एक्सचेंज एवरीथिंग, बट एन इंडिविजुअल लेवल पे कितना मेहनत लगता है टू बी अ ट्रेनर ऑन द होल, लाइक व्हाट डज इट टेक? मतलब जो अभी लॉन्ग टर्म में है ट्रेनर्स साथ में, तो जैसे आपने मुझे सवाल पूछा था बच्चों के साथ काम करना क्यों पसंद है, right. तो ये इंजीनियर्स भी है, टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, कोई फूड में भी है, गार्डन मतलब एमएससी किया है, बीएससी एग्री वो भी है, लेकिन वो पैशन जो होता है वो पॉइंट होता है कि हाँ मुझे बच्चों के साथ काम करते वक्त सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो जो है वो अंदर से होना चाहिए, right. जैसे मैंने कहा, तो वो जहाँ पे पता चलता है कि नहीं ये ट्रेनर बहुत इन्वॉल्व है। एक तो है 2 कैटेगरीज है, टास्क है तो वो मुझे करनी है, right. मुझे पढ़ाना है, ये प्रैक्टिकल है मुझे करवाना है, तो वहाँ पे आपको ना रेगुलर प्रैक्टिकल रेगुलर प्रोडक्ट दिखेंगे। दूसरा ग्रुप है जो खुद होके इनोवेशंस ला रहा है, खुद होके प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है। तो ये 2 ग्रुप हमेशा आपको कहीं पे भी, ना कि ट्रेनर्स तो हर जगह इंडिविजुअल के साथ आपको डील करते हुए दिखाई देंगे। एक ये है जो टास्क दिया है, मंथली सैलरी मिल रही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है हर चीज में, ट्रेनिंग्स हो या फिर कारीगर में भी, जैसे कारीगर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ के कुछ प्रैक्टिकल्स खुद प्रैक्टिस करें, बच्चों को कैसे दिखा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिक्स की लैब है, एग्जाम्पल दूंगी, अभी हर्षल सर है, right. मैंने कुछ प्रोडक्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक्स के लैब में देखे जो उन्होंने बच्चों के साथ किए थे, लेकिन जब मैंने स्कूल विजिट की तो वो सेम मुझे स्वाति के लैब में और हर्षल के लैब में दिखे, right. तो एक तो ये है कि वो इलेक्ट्रोमैकेनिक्स का था, मल्टी स्किल के प्रैक्टिकल लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो प्रोडक्ट मुझे दिखा वहाँ पे जब मैंने बातचीत की हर्षल के साथ कि ये आपने कैसे, तो नहीं वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रैक्टिकल था उसके साथ लिंकेज करके वो दिखा है, right. तो वो बीप होने वाला, मतलब मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग, जैसे
कि WET के कुछ टूल लिस्ट है, उसके सामने उसके यूजेस लिखे उसने, और वही स्वाति ने ऑटोमोबाइल के कुछ टूल्स है, वो टूल्स की लिस्ट है और आगे उसके यूजेस लिखे। तो बच्चों को खेलने के लिए वो गेम देना है कि ये टूल है, फॉर एग्जाम्पल स्पैनर है, तो स्पैनर किससे यूज होता है, मतलब एक तो फूड के भी कुछ तो मिसमैच के लिए दिए, तो अगर वो वहाँ पे अटैच कर रहा है पिन, तो वो करेक्ट है तो ग्रीन लाइट दिखाएगा, रॉन्ग है तो रेड लाइट दिखाएगा। तो ये बच्चे फिर इंटरेस्टिंगली वो मेमोराइज भी करते हैं और उनको ध्यान भी रहता है। तो ये हर्षल और स्वाति ने ये एज अ ऑफिसर या कोऑर्डिनेटर, मैंने नहीं बोला था उनको कि ये प्रैक्टिकल करवा, तो इन्होंने वो खुद ने किए, तो वो प्रोएक्टिवली करना। That's a huge thing. Yes. तो अभी आपने स्वाति मैम का नाम लिया, तो स्वाति मैम, प्राजक्ता, yes. इसके अलावा मेरे को आप पूछेंगे तो टू टेक फॉर एग्जांपल इन पुणे, आई डोंट नो एनी अदर फीमेल ट्रेनर्स, yes. राइट? So what do you think is the need of a female trainer especially? Because आपने शुरुआत में ही you took an example of a female student. Yes. So happily we are not in a space where there is gender inequity or inequality in a huge level. लड़कियां उतने ही बढ़िया कर रहे हैं, एंड इन प्रीवियस पॉडकास्ट ऑल्सो लाइक केशव ने भी बोला कि लड़कियां कितने मजेदार काम करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनर वो जेंडर बैलेंस नहीं है। So please tell a few words where it can motivate women to come forward and become beyond regular teachers, क्योंकि vocational training में we don't have much female trainers. Okay. जैसे आपने ही कहा अभी, अगर खुद को चैलेंज दे के करना है कुछ जिसमें वो गट्स हो, वो स्पार्क हो, या वो मोटिवेट करे खुद को कि नहीं मुझे रेगुलर टीचर 7 to 8 जॉब नहीं करना है वो, और वही घिसे पिटे ना बोलूँ लेकिन वही सब्जेक्ट नहीं सिखाने, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, वही है कि बच्चे वो पढ़ के भी कर सकते हैं। तो जिसको जिसको वो चैलेंज लेना है तो लेना है। इंडिया हमेशा आपके लिए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज लेके है, तो आप आ सकते हो। और बच्चों के साथ जिसको काम करना पसंद है तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ टेक्निकल नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपके इसमें वो खुद में चैलेंज लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चों के साथ। I think this doesn't apply just for trainers. Anybody who joins Lennahand India, वो challenging वाला mentality. चैलेंजिंग मतलब अगर है किसी को चैलेंज लेके आगे बढ़ना है, right? तो yes. So when I spoke to Swati ma'am and Prajakta के साथ भी, तो being a female trainer adds a lot of advantages, right? बच्चों को जैसे हैंडल करते हैं उसमें बहुत पर्सपेक्टिव्स आते हैं, एंड जितना मेल ट्रेनर को challenges आते हैं उतने भी फीमेल्स को आते हैं, but there is a lot of advantage especially when it comes to counseling. ये साथ वाला प्रोग्राम से लेके everything, तो they both of them told like how much it matters to be a female, where it gives them a comfort zone to open up for students, वो motherly vibe and all. स्वाति मैम के साथ, she is a trainer with us, Lennahand India में पुणे में काम करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है क्या, like there is a need for female trainers? हाँ किया है। जैसे आपने कहा कि शुरू में तो मैं एडवांटेजेस वाले बोलूँगी जो पॉजिटिव है। जैसे स्वाति है तो ड्रॉप आउट, जो स्वाति जिस स्कूल में काम करते हैं वो तो वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट का बहुत है। तो फिर जब उसने होम विजिट स्टार्ट किए, क्योंकि तब तक उसे भी पता नहीं था बच्चे 4 दिन आ रहे, 4 सेशन के लिए आ रहे, फिर क्यों नहीं आ रहे। जब होम विजिट्स किया तब रियलाइज हुआ कि उनके चैलेंजेस बहुत अलग है, राइट? मतलब अगर मैं एग्जांपल दूंगी, 10 बच्चों के साथ वो डील कर रही है, तो 7 बच्चों के तो मम्मी पापा एक साथ रहते भी नहीं है। एक तो डिवोर्सी है, किसी को मम्मी या सिंगल पेरेंट है, या फिर दोनों नहीं है, वो किसी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे या मौसी के साथ रह रहे। तो ये जब उसे रियलाइज हुआ तो वो बोलते ना, वो फीमेल है, वो मतलब एम्पैथी बच्चों के साथ वो कनेक्ट करे, और वो रियलाइज होता है कि हाँ लेट भी एक आध स्टूडेंट आता है तो ठीक है, आप क्लास में आओ, मैं वो प्रैक्टिकल आपको रिवाइज कर दूँ, या फिर आप लेट तक रुको, मैं समझाती हूँ।
या फिर वो बच्चे ओपन होते कि सब क्लास जाने के बाद कुछ इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है बच्चों के लेवल पे, तो वो जैसे स्कूल के जो अदर सब्जेक्ट टीचर उनके साथ वो उतने ओपन नहीं होते। तो वो जो है, तो ये जो फीमेल टीचर है तो उनके साथ वो बच्चे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। ये हुआ पॉजिटिव। वहीं पे अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं सेकेंड पार्ट भी बोलूँगी, सेकेंड साइड। यस, तो फीमेल ट्रेनर्स के लिए चैलेंजेस भी उतने हैं। क्लास में काम करना, जैसे बॉय स्टूडेंट है तो बहुत सारे कमेंट्स भी पास होते हैं। वो वैसे भी एग्जांपल्स है, हमारे यहाँ पे फीमेल ट्रेनर थे तो कुछ सिखा रहे प्रैक्टिकल, तो डबल मीनिंग बात करना, टूल्स को लेके हो या फिर प्रैक्टिकल को लेके हो, तो ट्रेनर वहीं पे उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब वो बोलते हैं ना, फ्रीज हो जाते। मैं एक टेबल पे प्रैक्टिकल ले रही हूँ और मेरे पास 8-10 स्टूडेंट है और किसी ने एक ने वो टूल को लेके या किसी चीज को लेके डबल मीनिंग बोला वहीं पे, तो वो फीमेल ट्रेनर लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंस किया तो वो फ्रीज हो जाते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल सेशन होने के बाद बहुत बार रोए हुए भी ट्रेनर्स हैं कि they can't even hurt them। यस, कि बच्चों को नहीं बोल सकते, उल्टा नहीं बोल सकते, या फिर वो भी मतलब उनको दिखाना कि नहीं मैंने सुना ही नहीं है, आपने जो बोला ना मैंने सुना नहीं, या इग्नोर करना एट वो स्टेज पे। लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल सेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद जब कम्युनिकेशन 1-to-1 हमारा होता है या फिर शेयरिंग होता है, तो उसमें ऐसे भी केस स्टोरीज आए कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैं बोलते ना कुछ भी नहीं कर सकती। And I think this is like most of the women, whenever we face some kind of harassment, हमको बोलते हैं ना तुमने वही के वही हैंडल नहीं किया। नहीं हो सकता क्योंकि 8 बच्चे जो इन्वॉल्व है प्रैक्टिकल में, तो और जिनको पता नहीं उसने वो वर्ड बोला तो क्यों बोला है, राइट, वो एज भी नहीं है। हाँ, और इन बच्चों को वो पता भी ना चले कि उसने क्या बोला है, तो वो इग्नोर करके, लेकिन उनको वो हर्ट होता है और वो सोचते भी है। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि उन बच्चों के साथ फिर वो फीमेल ट्रेनर ने ना बाद में बात की है कि क्यों बोला आपने इसे, क्यों लग रहा है कि आप बोले। तो ये भी हुआ है कि आप जितना बोलते हो ना उतना ही अदर टीचर, उनको स्टूडेंट को वो रियलाइज हुआ है कि नहीं ये बाकी टीचर्स से कुछ अलग है, और फिर उन्होंने वो बोलना भी छोड़ दिया, पर्सनल कनेक्ट भी हुआ और बोलना छोड़ दिया। वही स्टूडेंट फिर अच्छे से इन्वॉल्व होके प्रैक्टिकल एंजॉय कर रहा है। तो लेकिन इसमें टाइम जाता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट जितनी हो, मतलब ऐसे नहीं कि आज स्टूडेंट ने बोला कल ट्रेनर ने आके बोला नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना है, नहीं ऐसे नहीं होता फिर। यस, so with this we can conclude that like it is very important female teachers be a part of a student's life, because whenever we talk about feminism, patriarchy को हम हटाना है, तो एक चीज़ निकल के आता है कि पहले औरतों को बदलना चाहिए, एंड for students to understand that seriousness और कितने severely affect होता है and everything, I think female should be a part of their student life and teachers play a major role. तो थोड़ा सा वहाँ से बाहर आते हैं एंड थोड़ा मेरे को ये भी बताइए, रेगुलर स्कूलिंग में हमारे एवरीडे करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन हो रहा है, राइट? So it's not a special or extra curricular anymore, and NEP में भी ये पार्ट हो गया कि now vocational education is an education as such. तो how is it playing a role? आपने already examples दिए हैं, but how much is it making a difference in a student's life? Okay, तो स्टूडेंट को मैथ्स या साइंस डिफिकल्ट होता है, जिन बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ। तो जैसे वो वोकेशनल पढ़ाना स्टार्ट किया या हमारा सब्जेक्ट स्कूल में आया, फिर हमारा मैपिंग भी हुआ है मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स और उनके रेगुलर सब्जेक्ट। मतलब रेगुलर सब्जेक्ट में मैथ्स में कोई चैप्टर हो, ड्राइंग का हो या मेजरमेंट का हो, वो मल्टी स्किल में कैसे कनेक्ट है,
तो ये बहुत डिटेल मैपिंग हुआ है, ट्रेनर्स ने ही किया है। राइट। तो ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ट्रेनर पढ़ा रहा है, मैं मेजरमेंट पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों को कनेक्ट करवाती हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 पे ये पेज पे ये है, तो आप वो देख लो कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। या फिर साइंस में गार्डनिंग के कुछ है, मतलब सैम्पलिंग हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला है या फिर एनर्जी वाला टॉपिक है मल्टी स्किल का, वही साइंस में भी उनको 9th-10th में टॉपिक्स है। तो वो ट्रेनर्स कनेक्ट करवाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को बोलते हैं ये टॉपिक आपने सीखा होगा। और इसके एग्जाम्पल्स ऐसे कि जब मैं स्कूल विजिट के लिए जाती हूँ तो प्रिंसिपल हो या साइंस टीचर्स जब भी बैठे हैं तो उन्होंने खुद होके बोला है आपके ट्रेनर्स तो बहुत अच्छे सिखाते हैं और हमारे बहुत सारे कंसेप्ट आपके ट्रेनर्स ने ही क्लियर किए विद प्रैक्टिकल। जैसे साइंस टीचर ने बोला कि मैं एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो सभी बच्चों ने बोला ये चैप्टर मल्टी स्किल में हो चुका है और बच्चों ने एक्सप्लेन किया टीचर को कंसेप्ट। तो वो टीचर का फेस बहुत हैप्पी था क्योंकि उसके एफर्ट्स वहीं पे कम हुए और मतलब उसने बोला कि बच्चों को वो बच गया है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वो है ट्रेनर्स कनेक्ट करवाते हर, ऐसे नहीं मैथ्स और साइंस ही हो, ज्योग्राफी वाले हैं या हिस्ट्री। जैसे ओपनिंग होती है क्लास की, आपने केशव सर के साथ बात की है तो लेसन प्लानिंग तो हमारा हर एक ट्रेनर करके जाता है। तो क्लास की जो ओपनिंग होती है तो वो हिस्ट्री को भी कनेक्ट करवाते कि अभी फिलहाल ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग कुछ भी प्रैक्टिकल में, या माइक्रोवेव, या पहले केक कैसे बनते थे तो वो हिस्ट्री से, या पहले केक बनते थे भी या नहीं बनते थे। या फिर ऑटो वाला पार्ट है, इंजन वाला पढ़ा रहे तो पहले क्या चला, इवोल्यूशन। हाँ, तो हिस्ट्री भी वहाँ पे कनेक्ट हो रही है कि पहले शुरू में बाइसिकल या बैलगाड़ी या उसके पहले क्या था कैसे। या फिर हम लोग बोलते कि गैस अभी यूज कर रहे हैं तो पहले जमाने में क्या था। राइट। तो वो 2 पत्थर लेके उसको घिस के जो निकलता था तो वो हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाते। तो हर एक सब्जेक्ट है कि वो फिर से मैं बोलूँगी जो ट्रेनर प्रोएक्टिवली काम कर रहा है तो वो हर सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। विच मीन्स बोथ बच्चों के लिए और ट्रेनर्स के लिए भी इट्स अ होलिस्टिक, अपने जिंदगी में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। एक ही नजरिया में देखना या एक ही पर्सपेक्टिव लेके घूमने की जगह वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कवर्ड इन वन स्टेज। तो भाग्यश्री, लास्ट महीने हमारा थीम था कि एम्ब्रेसिंग आवर स्टम्बल्स, हमारे फॉल्स को एम्ब्रेस करना। सो कैन यू जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स, स्टम्बल होना या गिरना, how it plays a role in our improvement, like in your perspective? मतलब जब तक गिरते नहीं तब तक नया सीखने का स्टार्ट ही नहीं होता या सोच भी नहीं होती। जब तक मुझे कुछ चीज़ नहीं आ रही है और फेल हुई मैं, तब मुझे लगता है कि उतने फोर्सफुली वो मुझे लर्न करना है। राइट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि अगर लाइफ में कोई गिरा नहीं तो वो बहुत सक्सेस उसको मिला नहीं, ये मेरा लाइन है। हाँ, अगर मतलब जैसे मैं साइकिल सीखते वक्त साइकिल से गिर गई, इसके लिए मैं आज 4 व्हीलर चला रही हूँ। अगर मुझे वो गिरना या वो बोलते खुद होके कि मुझे ये नहीं लर्न करना है, या मतलब मेरे रेगुलर वर्क में भी मुझे लैपटॉप पता है, मुझे एक्सेल पता है, मुझे पावर पॉइंट पता है, सब पता है, लेकिन मुझे कोबो पता नहीं था। राइट। जब तक वो कोबो के फॉर्म्स, और ये लेना है इंडिया में ही मुझे पता चले कोबो के फॉर्म्स, तो फिर मैंने सर्च किया कोबो क्या है, मुझे पता होना चाहिए। या MIS की टीम हमारी काम करी, या लाइट हाउस आया तो वो सॉफ्टवेयर आया, तो बैकएंड पे कितना मेरा काम नहीं है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे एफर्ट्स कम हो रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो फिर वो मुझे लर्न करना है। लेकिन वो तभी हुआ कि मुझे पता चला कि मुझे कोबो नहीं आ रहा है या मुझे टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आ रही है, तो ही मैं वो लर्न कर, या बेसिक है मुझे प्रैक्टिकल का, मुझे नहीं पता था फैन कैसे, सच में नहीं पता था। या मैं अभी भी कोई लाइट का काम करता है तो मैं 10 बार सोचती हूँ और भागती हूँ वहाँ से कि वो करंट बैठेगा तो क्या होगा। अभी भी मुझे डर है क्योंकि मैंने वो नहीं किया,
लेकिन मेरा लड़का लास्ट ईयर से समर कैंप में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, वो Which is happening लाइट के currently. साथ, यस, वो लाइट्स के साथ कैसे डील करता है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट हूँ। इसके लिए मेरे बच्चे को वो एक्सपोजर बहुत कम एज में मिला। राइट, मतलब मेरा बच्चा आज इलेक्ट्रोमैकेनिक्स के लैब में उसने देखा कि वो किट से कैसे खुद की कार बना सकता है। जब ये 8 साल का था ना, तब मैंने उसको रिमोट वाली कार गिफ्ट दी थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। तभी मैंने उसको बोला था ये आपकी लाइफ की लास्ट कार है, आप हमेशा खोलते हो टॉयज, खराब करते हो, मैं नहीं परचेस करूँगी। लेकिन लास्ट ईयर वो जब से यहाँ आने लगा, वो अभी वो टॉय कार खुद बना रहा है। तो ये साल मैंने उसको बर्थडे में आविष्कार का एडवांस किट गिफ्ट दिया, थैंक्स टू अनिकेता अरुंधति, कि उन्होंने वो उसके दिमाग में डाला और उसने वो सोचा कि मुझे मम्मा ड्रेस मत लेना, केक मत लेना, लेकिन मुझे वो आविष्कार का किट चाहिए जो बहुत एक्सपेंसिव। तो मैंने वो परचेस किया और वो अभी खुद की रिमोट कार खुद बना रहा है। मतलब 2 साल पहले मैंने सोचा था कितना पैसा इस पे वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसने वो एक्सपेंसिव कार 3 महीने में खोल दी, खराब हो गई। Now he knows how to get that back. Yes, तो अभी खुद के खुद बना रहा है और बहुत अलग अलग तरह। उसने क्रेन बनाया है, कल और कुछ बनाएगा। तो ये मतलब मैं कहूँगी कि मेरे पर्सनल इसमें भी बहुत उसका, मैं यहाँ पे हूँ, उसका बहुत ही हेल्प हुआ है, या मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास अभी वो एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए, रेगुलर एजुकेशन छोड़ के, यस, पता ही होना चाहिए। Skills do matter. यस, Right. On that note, thank you so much for sparing time. मैंने भाग्यश्री को ऐसे casually आके कुछ और पूछने के लिए आई थी, and then when she said like हाँ मैं बैठ के बात करूँगी, then I said बैठ के बात करेंगे तो माइक लगा लेंगे, पॉडकास्ट बना देंगे। तो so this podcast has come out just like that. Thanks a lot भाग्यश्री, time spend करने के लिए। थैंक यू सो मच। Hope you felt good. यस, थैंक यू सो मच। Keep listening. This is Kaushal Varta, a skill talk podcast by Lend a Hand India team.